गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके जोन में। तो गाइज, आज हम बिहार का भूगोल में भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप से संबंधित 100 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस बुक में आंसर दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है क्योंकि लोग जो है जान नहीं पाते हैं कि उसने कितना सही किया। लेकिन एनीवे, आप जो है कोशिश कीजिएगा कि ना दिखे आपको आंसर, और खुद से स्वयं से आकलन कीजिएगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस तरह के प्रश्न में ये ध्यान जरूर दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, सत्य या असत्य। तो पहला है, शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरहा नदी घाटी, जिसको दून घाटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है 24 किलोमीटर और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 140 मीटर। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 24 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिकना ठोरी दर्रा तक 10 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो सोमेश्वर श्रेणी जो है 74 किलोमीटर में विस्तृत है, और ये जो है इसकी शुरुआत होती है त्रिवेणी नहर से, और इसकी लंबाई जो है भिकना ठोरी दर्रा तक फैली हुई है। कहां से कहां तक? त्रिवेणी नहर से लेकर भिकना ठोरी दर्रा तक फैली हुई है, 74 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर, और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से है 450 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो नदियों द्वारा कौन कौन से दर्रे सोमेश्वर श्रेणी में निर्मित हुए हैं? तो वो हो जाएगा सोमेश्वर दर्रा, भरदाह दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा, ये तीनों हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। कितना किलोमीटर? तो ये हो जाएगा 150 मीटर। नेक्स्ट है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है। दूसरा है, यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है। यह सोमेश्वर पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि इन दोनों में ही आंसर होने वाला है, ये तो ये और नहीं होने वाला है। तो आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का उत्तरी हिस्सा है, ये गलत है। सत्य कथन क्या है कि ये दक्षिणी हिस्सा है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो वाल्मीकि नगर, और यह ऊंचाई 100 मीटर है। बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो वो हो जाएगा वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है, दक्षिणी बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, दक्षिणी बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही। दक्षिणी गंगा मैदान को 4 धराकृति इकाइयों में विभाजित की गई है: गंगा का कगार, जल्ला और टाल क्षेत्र, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान, और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत। खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिसे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर। तो ये सारे कथन जो है सत्य है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उत्तरी बिहार के मैदान विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, जैसे भावर, उप तराई, चौर या मन, बांगर, खादर। तो ये बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित है। यह उत्तरी बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में फैला हुआ है। तो गाइज ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा है, उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। उत्तरी बिहार के मैदान में पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। यह भी कथन बिल्कुल सही है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। तो देखिए, बाढ़ के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया, खादर और एक है बांगर।
तो बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ होती है और खादर नवीन जलोढ़ होता है, जहां पे प्रति वर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। खादर क्षेत्र का विस्तार जो है उत्तरी और उत्तर पूर्वी मैदान में, पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक है। ये सारे कथन दोस्तों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्ला टाल क्षेत्र स्थित है। तो जल्ला टाल क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? पटना से लखीसराय के बीच। बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोल टाल क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 12वां नंबर, कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है। कैमूर सीरीज सेल समूह किस कल्प से संबंधित है? तो ये विंध्यन क्रम की, कैमूर क्षेत्र में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती है। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता क्या है? राजगीर की पहाड़ियां क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी है वैभवगिरी 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी इसमें अवस्थित है। तो ये सारे कथन बिल्कुल सही है। विपुलगिरी के पूर्व में शांति स्तूप अवस्थित है, ये भी याद रखिए। नालंदा जिले में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता है ये सभी कि ये राजगीर की पहाड़ियां जो है क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। सबसे ऊंची चोटी जो है वैभवगिरी है जो कि 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी यहाँ पे अवस्थित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है, मैंने एक वीडियो में आपको छोटा सा ट्रिक बताया था, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट में 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखना है सबसे दाहिने साइड, और सबसे बाएं साइड 3 का स्क्वायर लिख देना है 9। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। इस प्रकार से याद रखिए 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हेक्टेयर में बात की जाए तो 94.16 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो ये 12वां स्थान। बिहार भारत के किस भाग में है? तो ये बिहार जो है, देखिए भारत, ये बंगाल क्षेत्र हो जाएगा, इधर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे है बिहार, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार किसके सबसे समीप है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तो बिहार जो है पश्चिम बंगाल के सबसे करीब है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है? 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार को हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश का 83,14,3। झारखंड का हो जाएगा 79,714। तमिलनाडु का 13,0058 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल के सबसे करीब है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो बिहार राज्य की भू आकृति लगभग आयताकार है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का विस्तार है। तो बिहार का विस्तार है, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था कैसे, 24/2010। ठीक है, 24/2010 और 27/31/15 कैसे याद रखना है? तो देखिए एक घड़ी में, मतलब घड़ी क्या है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पहले 24 से शुरुआत कीजिए। ठीक है, 24, उसके बाद जो है 2010 याद रखिए, 2010 में 2010 सिर्फ याद रखिए, या फिर 10-20 कर लीजिए, 10-20-24, 10-20-24। उसके बाद जो है सारे जो नंबर आएंगे वो विषम संख्या हो जाएगा, 27/31/15। तो 24 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, 27, 31 और 15। उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 1950 याद रखिए, 1950 1740। ठीक है, पहला वाला को पहले रहने देंगे हम, ये याद रखिए 1950 1740, 1740 1950। तो 83 डिग्री 1950 यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो देखिए उत्तर कैसे लिखते दोस्तों, उत्तर, तो उत्तर देखिए 3 जैसा दिख रहा है ना, उत्तर, उत्तर दक्षिण लिखते हैं ना हम लोग, तो उत्तर, तो 3 से दिख रहा है, देखिए ठीक, तो 3 4 5 कर देना। ठीक है, 3 4 5 यानी 345 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछी जाए तो गौतम बुद्ध का निर्वाण ईयर याद रखिए 483, तो 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में जो है विभाजन से पहले 13 प्रमंडल थे, अभी वर्तमान समय में 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट है, प्रमंडल का नाम और जिलों की संख्या। तो देखिए पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, बिल्कुल सही। भागलपुर प्रमंडल में, भागलपुर में 2 ही प्रमंडल है। प्रमंडल वाला वीडियो मेरा ट्रिक
जो मैंने बनाया था उसे जरूर देखिएगा, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो भागलपुर में 2 ही प्रमंडल है। भाग कर हम कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं, ठीक है। तो बैंक से बांका, भागलपुर बांका 2 ही होगा, यहाँ पे 3 दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पूर्णिया में देख लेते हैं 4 हो जाएंगे और दरभंगा में 3। तो डिटेल्स अभी सारे प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए अभी हम नहीं देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रमंडल का नाम और जिलों की संख्या। तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, मगध प्रमंडल में 5 जिले, कोसी प्रमंडल में 3 है, मुंगेर में 5, गलत, मुंगेर में 5 नहीं, मुंगेर में 6 है, मगध में 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। नेक्स्ट है 27वां नंबर, इनमें से कौन सा कथन गलत है। पटना प्रमंडल में जिले हैं, पटना प्रमंडल के कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए, अगर आपको बहुत अच्छे से याद नहीं है तो एलिमिनेट करके भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। तो कौन सा कथन गलत है पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। तो गाइज मेरा प्रमंडल वाला वीडियो जो है ट्रिक से जो मैंने बनाया था वो जरूर देखिएगा, आप एकदम आसानी से इसका आंसर दे देंगे। दरभंगा प्रमंडल में देखिए, दरभंगा में 3 जिले हैं, ठीक है। दरभंगा, सहरसा, सुपौल नहीं है, ये दोनों जो है कोसी प्रमंडल में है, तो इसको हटा दीजिए। तो हो क्या जाएगा, दरभंगा में हो जाएगा दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। नेक्स्ट है बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला, कोसी प्रमंडल के जिले हैं, कोसी प्रमंडल के सबसे पहले तो जिले, कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। पहला है कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। नेक्स्ट है तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, सही है। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली। देखिए मुजफ्फरपुर जब यहाँ आ ही चुका है तो यहाँ कहाँ से हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। सारण में तीन तीन जिले आपको मैंने याद कराया था, तो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सभी प्रश्न जो आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए उस वीडियो को सबसे पहले जाकर देखिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण जिले में मुजफ्फर, वैशाली नहीं आते हैं, सिवान भी नहीं आता है, शिवहर भी नहीं आता है। तो कौन कौन सा जिला आता है, सारण, सारण प्रमंडल में सारण, गोपालगंज और सिवान। अच्छा, सिवान यहाँ भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। तो वर्तमान में 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक बड़े जिले कौन से हैं, अवरोही क्रम में इसको सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन में जहां पश्चिमी चंपारण से पहले कोई मिल गया तो उसको काटिए, तो काटते काटते ही हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन खैर याद रखिए, ठीक है। तो पहले आप याद रखिए पश्चिमी चंपारण सबसे पहले गंगा के उत्तर क्षेत्र में, फिर उसके बाद एक दक्षिण में आ गया गया, फिर उसके बाद उत्तर में पूर्वी चंपारण और फिर दक्षिण में एक रोहतास, ठीक है। क्षेत्रफल भी देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण 5228, गया को जगह 4976, पूर्वी चंपारण का 3968 और रोहतास का 3881। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे छोटा जिला है शिवहर। बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो देखिए, झारखंड जब बना था तो उसमें केवल 18 जिले थे, यानी बिहार के कुल 18 जिले को मिलाकर झारखंड क्षेत्र का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में झारखंड में कितने जिले, 24, और बिहार में कितने, 38। 34वां नंबर है 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी, तो बिहार में जिलों की संख्या 37 थी। इसके बाद एक नया जिला बना है अरवल। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजनोपरांत बना है। तो जहानाबाद के विभाजन के बाद बना है अरवल। इसको आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं। अरवल जो है कौन सा, आपको याद रखना है कौन सा प्रमंडल में आता है। तो इसको साफ साफ इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि पटना नहीं होगा, रोहतास भी नहीं होगा, गया भी नहीं होगा, जहानाबाद हो जाएगा। तो वो कौन सा प्रमंडल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, मगध प्रमंडल, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है, तो वो हो जाएगा रोहतास जिला। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, वो है गोपालगंज। और अगर नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले। तो बिहार को झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल 8 जिले हैं।
जबकि झारखंड के कुल 10 जिले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 8 जिले हैं जो यूपी को भी टच करते हैं और झारखंड को भी। तो चलिए अभी हम देख रहे हैं झारखंड को स्पर्श करने वाले जिले। तो गाइस देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो किस प्रकार याद रखिए। सबसे पहले तो आप मैप जो है अपने रूम में चिपका कर रखिए, उसको हमेशा देखते रहिए। और दूसरा, प्रमंडल पे ध्यान रखिए, कौन कौन सा प्रमंडल से गुजर रहा है और कौन सा जिला उस प्रमंडल के तहत है। इस प्रकार से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं डायरेक्ट हम। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले हो जाएंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो गाइस क्या आप बता सकते हैं इसमें से कितने प्रमंडल जो है, अब मैं खुद से बनाकर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कितने प्रमंडल झारखंड को टच कर रहे हैं। तो कौन कौन से जिले जो है, कौन कौन प्रमंडल से है, उस प्रमंडल का नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों को सही समूह। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई एलिमिनेट होगा तो हम उसे एलिमिनेट भी कर देंगे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण होगा, पूर्वी चंपारण भी होगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। चलिए पहला ही ऑप्शन में हमारा आंसर दे दिया गया है, सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और जिलों की संख्या अगर बोली जाए तो 7 जिले, 7 जिले। यह क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, और जिलों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से जिले? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं? सही समूह चुनना है। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण पहला में ही गलत दे दिया है, इसको काटिए। पश्चिमी चंपारण से शुरू होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कितने जिले हो गए? 8। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा जनपद सीमा नहीं बनाता है? अभी हमने देखा था गया, जमुई और नवादा बनाता है, बक्सर नहीं बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर। और दोस्तों बक्सर जिला जो है कौन सा प्रमंडल में आता है, ये भी बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अररिया करता है, मधुबनी करता है, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में समस्तीपुर नहीं करती है। ठीक है, समस्तीपुर नहीं करती है, सीतामढ़ी करती है। समस्तीपुर कौन सा प्रमंडल में है? नेक्स्ट है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में 101 अनुमंडल है। 44वां है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो ये तो काफी इजी प्रश्न है, 15 नवंबर सन 2000 को। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो ये झारखंड जो है 45.85% बिहार की भूमि से बना है। ठीक है, 45.85 है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितने प्रतिशत जमीन बचा है? तो बिल्कुल इसमें घटा लीजिए, पता चल जाएगा आंसर कितना है। तो लगभग इसका आंसर हो जाएगा 54। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची। बिहार में शहरों की वर्तमान संख्या कितनी है? शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो शहरों की वर्तमान में संख्या है 199, जिसमें से स्टैट्यूटरी टाउन है 139, सेंसस टाउन हो जाएगा 60। स्रोत क्या है? 2011 की जनगणना। 49वां प्रश्न है। तो गाइस देखिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 50 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो राजस्व ग्रामों की संख्या है 44,874। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में सामुदायिक विकास केंद्र प्रखंड की संख्या कितनी है? सामुदायिक विकास प्रखंडों की संख्या है 534। और स्रोत क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण और सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार सरकार, पटना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।